यहाँ पर साड़ी का कपड़ा ये बचा हुआ है, इसी से मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ। ये पल्लू की ओर का भाग है और ये मेन पल्लू है लाइनिंग वाला, तो ये पीठ के पीछे का भाग हो जाएगा। और ये इतना जो पल्लू के आगे वाला भाग है इसमें बाही निकल आएगी और ये वाला भाग सामने का हो जाएगा। और इसी साड़ी से मैंने ये दो छोटे छोटे लहंगे बनाए हुए हैं, यानी दो ब्लाउज़ हैं ये, और ये दो छोटे छोटे से लहंगे हैं। इसका वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है। तो जो बची हुई साड़ी है पल्लू की ओर की, इसमें हम आज कुर्ती बनाने वाले हैं, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नाप लिया हुआ है, यहाँ चेस्ट साइज़ है हमारा 38 चेस्ट साइज़ के लिए हम कटिंग करने वाले हैं। और कुर्ती की लंबाई 40 इंच है, कमर है 36, शोल्डर है 15 इंच, बाही 4 इंच लंबी है और इसका दंड घेर है 13 इंच। गला आगे की ओर 5.5 इंच और पीछे की ओर 4 इंच हमें लेना है। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 2 मीटर कपड़ा है। एक बार इस तरह से ये और फिर से एक बार मैंने ये फोल्ड कर लिया है, यानी इस ओर से चारों पल्ले खुले हुए हैं और इस ओर से एक और ये दो, ये वाला भी भाग फोल्डिंग है, ये वाला भी भाग फोल्डिंग है और इस ओर से सभी भाग फोल्ड है, यानी ये एक ही पल्ला है लेकिन इसमें 4 तहें हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर का नाप है 15 इंच, इसका आधा हमें लेना होता है, तो इसका आधा हुआ 7.5, 7.5 इंच। इस तरह लेकर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। हमेशा शोल्डर का नाप इस ओर से लेना है जहाँ पे ये सारी तहें फोल्ड है, ताकि यहीं से हम बाही की भी कटिंग कर सकें, क्योंकि ये जो दूसरा भाग होता है इस ओर वाला, इसकी सारी तहें खुली हुई है और यहाँ से यदि हम शोल्डर का नाप लेते हैं तो फिर बाही कटिंग में हमें दिक्कत होगी। अब यहाँ से हमें 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है, 7.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। 28 इंच यदि हो चेस्ट का नाप, 28 इंच जब तक हो तब तक 7 इंच चलता है। इसके आगे कोई भी नाप हो आपका चेस्ट साइज़ का 7.5 इंच लेना चाहिए, नहीं तो फिर बगल में चुभता रहता है, कंफर्टेबल नहीं लगता। अब यहाँ पे हमें चेस्ट नाप है 38, इसका हमें चौथा हिस्सा लेना है, तो इसका चौथा हिस्सा हुआ 9.5, 9.5 इंच। अब मार्किंग कर लेनी है हमें और इसके आगे, इस निशान के आगे, अब यूँ भी हमने ड्रॉ कर लिया और इस निशान के आगे 2 इंच और चले जाना है हमें इस तरह से। अब ऊपर से यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 15 इंच पर और एक निशान लगाना है हमें 21 इंच पर। इस तरह से यहाँ से पहला निशान 7.5 इंच पर, दूसरा निशान 15 इंच पर और तीसरा निशान 21 इंच पर। ये वाला निशान जो होगा ये चेस्ट साइज़ का होगा, ये कमर की साइज़ का और ये हिप साइज़ का, यानी ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाती है, ये यूँ। अब ये वाली जो लाइन है ये कमर की होगी, यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे और ये हिप लाइन होगी, यानी यहाँ से हम सीट घेर का नाप लेंगे। अब कमर का नाप हम देख लेते हैं कि कमर का नाप क्या है। यहाँ पे 36, चौथा हिस्सा हमें लेना होता है। 36 का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, 9 इंच पे हमने मार्किंग कर ली और इसके आगे भी हमें 2 इंच चले जाना है, 2 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हिप साइज़ देख लेना है हमें कि सीट घेर क्या है। सीट घेर है यहाँ पे 42 इंच, तो अब ये हिप लाइन पर हम आ गए सीट घेर वाली लाइन पर, तो 42 इंच हमें नाप लेने के लिए, यानी चौथा हिस्सा हुआ इसका 10.5, 42 का चौथा हिस्सा 10.5, 4 भाग कर लेने हैं और इसके आगे भी हमें 2 इंच जाना है। 2 इंच या 1.5 इंच जाया जाए तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि फ़िटिंग करते समय हम बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं करेंगे, इस तरह से हम फिटिंग करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ढीला रहता ही है और इतना हमें पट्टी के लिए चाहिए होगा। अब ये वाला भाग हमने 10.5 इंच लिया है, तो यहाँ नीचे की ओर भी हमें 10.5 इंच ही लेना है, 10.5 इंच, और इसके आगे हम 2 इंच चले गए। अब ये वाला जो भाग है यहाँ से 1 इंच आगे हमें आ जाना है और
यहाँ से पौना इंच यानी आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह हम नीचे आ गए यूँ। अब इस तरह से जोड़ लेना है। अब ये वाला जो कोना है इस तरह से क्रॉस में हमें टेप रखनी है, यूँ क्रॉस में, और 1 इंच पर यूँ निशान लगा देना है और इसे शेप दे देना है। और ये वाला जो कोना था, ये वाला, यहाँ से भी इस तरह से क्रॉस में हमें टेप रखनी है और इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा देना है और इसे भी हमें शेप दे देना है। अब ये वाला जो हिस्सा होगा ये आगे का होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा ये पीछे की ओर का होगा। गले के लिए यहाँ पे 3 इंच पर मैंने निशान लगा लिया और पीछे वाला जो गला है हमारा ये है 4 इंच 4 इंच और आगे का गला है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना लिया मैंने, ये वाला भी हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे यूँ गोलाई में। आप जिस आकार का चाहें गला बना सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे ही इसे गोल आकार दे दिया है। अब ये जो सारी लाइनें हैं इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्केल ले लेती हूँ। इन सारी लाइनों को हमें आपस में जोड़ लेना है। अब ये वाला जो नाप है ये हमने बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का लिया हुआ है, लेकिन अक्सर हम थोड़ा सा लूज़ ही पहनते हैं। तो जब हम फिटिंग करेंगे तो आधा इंच दूर से ही हम फिटिंग के लिए यूँ सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, और फिर ये वाला भाग पट्टी में चला जाएगा, यानी इतना लूज़ रहेगा। अब सबसे पहले हम जितनी भी बाहरी लकीरें हैं उनकी कटिंग करेंगे। ये तो साइड वाला भाग इसी तरह कट करना है, लेकिन ये वाला जो भाग है ये 2 लकीरें हैं, तो बाहर वाली लकीर हम कट करेंगे और इन दोनों में भी ये वाला भाग पहले हम कट कर लेंगे। ये वाला जो डॉट हमने दिया हुआ था 1.25 इंच पर, यानी आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1 इंच से कम, इस तरह हमें स्केल रखकर इसे उतार देना है शोल्डर को। अब ये पीछे वाला पल्ला हमें निकाल लेना है, यानी एक पल्ला हमें निकाल लेना है इसका। ये आगे वाला पल्ला है और ये एक पल्ला पीछे का। एक पल्ला हटा लेना है हमें। और अब इस आगे वाले पल्ले का गला भी बड़ा कट कर लेना है और ये वाला भाग भी कट कर लेना है। ये आगे वाला पल्ला हो गया और ये पीछे वाला पल्ला हमारा कट हो गया है। अब हम बाही की कटिंग करेंगे, तो इसी में से हम बाही कट करेंगे। अब यहाँ पे बाही की लंबाई 4 इंच है, तो हम इस तरह से आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। और इस तरह से हमें 9.5 इंच लेना है, 9.5 इंच। और इस तरह से ये मैंने बॉक्स बना लिया, समझ लीजिए यहाँ से ये। अब यहाँ से हमें 3 इंच नीचे जाना है, इस तरह मैंने मार्किंग कर ली। और ये वाला भाग यहाँ से 2 इंच इस तरह हमें आ जाना है। ये 2 इंच हम आगे आ गए। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यानी 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ये। इस तरह से हम फोल्ड करके देख सकते हैं टेप को कि ये बीच में बराबर हमने निशान लगाया है या नहीं। ये बीच में है बराबर। अब ये वाला भाग यहाँ से इसे हम यूँ जोड़ लेंगे और एक ये इस तरह से, यानी ये लगभग 1 इंच का फ़र्क है दोनों में। इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से, यानी 1 इंच अंदर चले गए हम। अब बाही की कटिंग कर लेनी है। अब ये जो 2 भाग हैं इस तरह से हमने इसे खोल लिया और अब इसे भी कट कर लेना है। अब ये वाला जो बड़ा भाग है ये पीछे की ओर का होगा, पीठ की ओर का, और ये वाला भाग सामने की ओर का होगा जो कम कटा हुआ है। अब ये इस तरह से हमने बाही कटिंग कर ली है और ये 2 बाही कट हो गई है।
बाही यहाँ पे मैंने 4 इंच लंबी ली हुई है। यदि आप चाहे तो बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो भाग है 9.5 इंच होना चाहिए इस चेस्ट साइज़ के लिए, 38 इंच के लिए। यदि छाती का नाप 38 इंच है तो यहाँ से 9.5 इंच ही लेना चाहिए। इस तरह से भी हम यूँ ही कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यदि बाही आप लंबी ले रहे हैं तो यहाँ से मैं 3 इंच नीचे गई थी, आप 3.5 इंच नीचे जाएँ, 3.5 इंच नीचे जाएँ और फिर इसी तरह से हमें शेप देना है। अब ये वाला जो भाग जिसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है उसमें हम आगे वाला पल्ला रखेंगे, यानी जो आगे वाला पल्ला हमने कट किया था अस्तर का, इसे मैंने रख दिया है। और क्योंकि अस्तर की लंबाई भी मैंने 40 इंच ही ली हुई थी, अक्सर अस्तर की लंबाई हमें कम लेनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा 1 इंच इस तरह और 1 इंच और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। और ऊपर की ओर से हमें ध्यान रखना है कि ये वाली पट्टी हमें नहीं लेनी है, इस तरह की कोई पट्टी हो तो ये नहीं आनी चाहिए, इसे बराबर रख लेना है। और अब थोड़ा दूर से इस तरह से थोड़ा दूर दूर से हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है सिलाई लगाते हुए कोई भाग कम पड़ गया, इसलिए थोड़ी दूर से ही हमें कटिंग करनी चाहिए। अब जब हमने ये भाग कट किया है तो ये वाला भाग सीधा है, इसे हमने उल्टा नहीं रखा है, ये वाला भाग उल्टा है, तो इस सीधे भाग पर हमने इसे इस तरह से रखा है। अब यहाँ पर हमें पिनें लगा लेनी है और पिन लगाने के बाद थोड़ी सी दूरी से यहाँ पर अस्तर पर हमें सिलाई लगा लेनी है यूँ, और सिलाई लगाने के बाद इस भाग को कट कर देना है और पिनों को निकाल लेना है। अभी बिल्कुल पास से अस्तर पर सिलाई लगा ली है बारीक टाका लेकर। अब इसके बाद साड़ी के कपड़े को भी कट कर लेना है। और इसके बाद पिनों को निकाल लेना है और इस भाग को पलटा करके पीछे की ओर कर लेना है उस तरह से, और फिर इसे सेट करते हुए इस पर प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ भी हमें पिन लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी दूर पर, और फिर यहाँ सिलाई लगा लेनी है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। लेकिन यहाँ सिलाई लगाने से पहले इसे एक और एक इस तरह 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और फिर इस ओर वाला भाग जिस तरह से जोड़ लिया है उसी तरह से इस ओर वाला भी भाग सिलाई लगाकर हमें साड़ी के कपड़े में अस्तर को जोड़ लेना है। जिस तरह से हमने आगे वाला पल्ला कट किया था उसी तरह से ये पीछे वाला पल्ला भी मैंने इस पर रख दिया है। ये वाला जो साड़ी का कपड़ा है उल्टा और सीधा बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन यदि आपका उल्टा सीधा अलग अलग हो तो हमेशा ध्यान रखना है ये कपड़ा सीधा होना चाहिए, उस पर हमने अस्तर रखना है। ये वाला कपड़ा सीधा हो और उस पर हम अस्तर रखेंगे और बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगाकर फिर इस अस्तर को भी पीछे की ओर पलटाकर पिने लगाकर साइड वाले भाग को भी जोड़ लेना है। तो ये मैंने पीछे वाला पल्ला भी कट कर लिया है और अब ये इतना कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें हम बाही कट करेंगे। अब ये बाही को हमने ले लिया है और अब इस तरह से मैं बाही को रख लेती हूँ। अब ये वाली बाही हमने इस तरह से रखी है तो दूसरी बाही यूँ होगी, यानी इस तरह से और इस तरह से नहीं रखनी है हमें, यूँ यूँ नहीं रखनी, क्योंकि आगे वाला भाग ये कम वाला है और ये पीछे वाला भाग पीठ की ओर का भाग बड़ा है, तो हमेशा ये इस तरह से हमें रखनी है यूँ। तो या तो फिर यूँ रख सकते हैं हम या फिर यूँ रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से रखने से ये भाग नहीं हो पा रहा है बराबर और उल्टा सीधा दोनों ओर का कपड़ा एक जैसा ही है, तो मैं इसे इस तरह से रख लेती हूँ। और अब पिन लगा लेनी है और यहाँ नीचे की ओर हमें सिलाई लगा लेनी है, यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है और बाही को फिर पीछे की ओर पलटा लेना है। सिलाई लगाने के बाद पिनों को निकाल लेना है और अस्तर को इस सिलाई को इसी तरह से रहने देना है और इसके ऊपर सिलाई के ऊपर अस्तर को रखना है यूँ, और फिर यहाँ से एक बारीक टाका लेकर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसके बाद हमेशा सिलाई अस्तर पे लगानी है, इस कपड़े पे नहीं लगानी, और अस्तर के नीचे ये सिलाई वाला भाग होना चाहिए। अब इसके बाद इसे इस तरह से पलटा देना है और फिर पिन लगा लेनी है ताकि कपड़ा हिले नहीं।
और इसके बाद अब यहाँ से सिलाई लगाकर अस्तर को इसमें जोड़ लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। बाही में अस्तर लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है साइड से। और अब ये जो पट्टी कटिंग के समय ऊपर की ओर से निकली थी, इसे हमें ले लेना है और इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसे फोल्ड करके दोनों बाही में लगा लेना है, यहाँ भी और यहाँ भी। पट्टी काफ़ी लंबी है। अब एक पल्ला सीधा रखकर दूसरा पल्ला इसके ऊपर उल्टा रख देना है। ये सीधा भाग है, इसे हमें उल्टा रख देना है और दोनों कंधों में 2-2 सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें बाही जोड़ लेनी है। तो बाही जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह करके हमें देख लेना है कि जो भाग छोटा है ये आगे के पल्ले में जुड़ता है और जो भाग ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला भाग पीछे के पल्ले में जुड़ता है। तो अब ये आगे के पल्ले में लेने के लिए हमें यहाँ इस ओर से रखना होगा। तो इस तरह से करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और 2 सिलाई लगाकर हमें बाही को जोड़ लेना है। दोनों ओर की बाही जोड़ लेने के बाद अब इस तरह से फोल्ड करके बाही वाला भाग इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से लगभग 7 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से इस ओर की बाही को भी मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से 7 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग करते समय हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है। पहला है चेस्ट साइज़, छाती का नाप, दूसरा है वेस्ट यानी कमर का नाप, तीसरा है हिप साइज़ और चौथा है दंड घेर यानी बाही की फिटिंग के लिए हमें दंड घेर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेस्ट नाप लेते हैं हम। 38 साइज़ है ये, तो इस तरह से हमें नाप लेना है। तो 38 का आधा हुआ 19 इंच। तो इस तरह से बिल्कुल कपड़े के आखिरी से यहाँ से मैंने नाप लिया है, यानी सिलाई के पास से नाप नहीं लिया। एक सिलाई लगाई हुई है लेकिन बिल्कुल आखिरी से मैंने नाप लिया है। तो 38 का आधा हुआ 19 इंच। 1 इंच हम लूज़ रखेंगे। तो जितना भी नाप आ रहा हो आधा, जो भी चेस्ट साइज़ हो, इसका आधा लेना है और 1 इंच और रहने देना है। इसके बाद कितना एक्स्ट्रा है ये देखना है। तो इसके बाद वाला हम नापेंगे। तो 1, 2, 3 और ये लगभग 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब 3.5 का आधा हमें करना है। तो 3.5 का आधा हुआ 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच इस ओर से हमने मार्जिन कर ली और 1.5 इंच यानी 1.5 इंच इस ओर से हमने नाप ले ली। अब यहाँ से बगल की ओर से हमें नाप लेना है जहाँ पे सिलाई लगाई हुई है, यानी कपड़े के पास से नहीं नाप ले रही हूँ मैं, सिलाई के पास से नाप ले रही हूँ 7 इंच। और इस ओर भी सिलाई के पास से नाप लेना है, 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और अब ये दोनों नाप यानी ये वाला भाग और ये वाला निशान, ये हमें नाप लेना है। ये है 23 इंच। ये हम कमर का नाप ले रहे हैं। तो 23 इंच है ये और कमर है हमारी 36, यानी इसका आधा हुआ 18 इंच। 1 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। और इसके बाद कितना एक्स्ट्रा है ये, 1, 2, 3 और ये 4 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर फिटिंग हमें 2 इंच की करनी होगी। हमेशा ध्यान रखना है कि बाही से लेकर यहाँ तक हमें एक किनार से सिलाई लगा लेनी है, लेकिन जहाँ से अब ये क्रॉस में जा रहा है वहाँ हमें सिलाई लगा के नहीं जोड़ना है। सिलाई लगा के हमने यहीं तक जोड़ा हुआ है। यदि यहाँ सिलाई लगी हो तो भी खोल लेना है, क्योंकि जब ये फोल्ड होता है तो ये भाग बड़ा अजीब लगता है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल किनार से सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने 2 निशान लगा लिए, चेस्ट साइज़ का और दूसरा कमर का। अब इस ओर से भी 2 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। अब तीसरा नाप है वो है हिप साइज़ का। तो यहाँ से नाप लेंगे हम 14 इंच, 14 इंच। बगल के पास से नाप लिया है मैंने। और इसी तरह से इस ओर से भी नाप ले लेती हूँ मैं। 14 इंच पर निशान लगा लेना है, 14 इंच पर। और अब यहाँ पे सीट घेर है 42। तो इस तरह से हमने नाप लिया और 42 का आधा हुआ 21 इंच। 1 इंच हम यहाँ पे भी लूज़ रखेंगे। तो ये 1, 2, 3 और ये लगभग 3.5 इंच ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा यानी 1.25 इंच इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। ये निशान, ये मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा लिया है। 1.5 इंच पे लगाया जाए तो भी चलता है यहाँ पे।
इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ पे नाप है दंड घेर का, तो जितनी बाही की लंबाई होती है इस तरह से नाप लिया हमने 4 इंच, तो कंधे से भी 4 इंच का नाप लेकर वहीं से हमें दंड घेर का नाप लेना होता है। यानी लंबाई का पहले नाप लेना चाहिए बॉडी पर, और इसके बाद उसी जगह से हमें दंड घेर का नाप लेना होता है। तो यहाँ पे 13 इंच है ये, तो इसका आधा हुआ 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो इस तरह से मैं नाप ले लेती हूँ 6.5 इंच, और थोड़ा सा पाव इंच मैं ज़्यादा रखूँगी यहाँ पे, यानी 6.25 पर मैंने मार्किंग कर ली है। और इस तरह से अब लाइन ड्रॉ करके इन सभी को मिला लेना है यूँ। इसी तरह से इस और भी बाही में हमें मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की थी ये हमारी परफेक्ट नाप की है, तो इसके बाद एक सिलाई हम और लगाएंगे लगभग आधा पौन इंच दूर से, और ये वाला जो भाग है यहाँ पर इस सिलाई को मिला देना है यूँ, यानी यहाँ से ही दोनों सिलाई जाएंगी। यहाँ पे हमें दूर नहीं लेना है, यहीं से हम सिलाई 2 लगाएंगे, यानी सभी जगह अलग अलग रहेगी लेकिन यहाँ पे आके सिलाई मिल जाएगी। अब 2-2 सिलाई पहले लगा लेनी है, इसके बाद हम पट्टी फोल्ड करेंगे। दोनों ओर से 2-2 सिलाई हमने लगा ली है इस तरह से। और अब ये वाला जो भाग है इस भाग को यहाँ तक इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसी तरह से ये पीछे वाला भाग भी अस्तर के साथ बराबर इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसे सेट कर लेना है थोड़ा। अब इतना करने के बाद ये जो भाग है यहाँ बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, और अब यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह ये जो दूसरा वाला भाग है यहाँ भी हमने 2 सिलाई लगा ली है, और अब इस भाग को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से यहाँ तक किनार में बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह से इस भाग को भी फोल्ड कर लेना है, और यहाँ भी बिल्कुल किनार से सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक एक सिलाई लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बाकी है, तो जब भी हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं 1 से 1.25 इंच कपड़ा होना चाहिए, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। ये कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब इसी तरह से इस ओर का भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों भागों को इस तरह हमें ले लेना है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई थी, और यहाँ से फिर यहाँ तक। अब इसके बाद पट्टी को फोल्ड कर देना है अंदर की ओर। इतनी पट्टी हमने फोल्ड कर ली, और अब यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। ये सिलाई पट्टी फोल्ड करते हुए हमें यहाँ तक लगा लेनी है, यहाँ तक थोड़ा ऊपर तक, यानी ये वाला जो भाग है इससे 1 उंगल ऊपर तक। और फिर इस ओर की भी पट्टी हमें फोल्ड कर लेनी है यूँ, और यहाँ से सिलाई लगाकर यहाँ आ जाना है, और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है पट्टी को फोल्ड करते हुए। अभी इस तरह से डबल सिलाई हमने लगा ली है, और जो सामने वाला भाग रहेगा सीधा भाग, तो ये इस तरह से कट दिखाई देगा, इस ओर का भी और इस ओर का भी। और ये वाला जो भाग है साइड वाला भाग, यहाँ पे हमने 2 सिलाई लगा ली है, और फिर फिटिंग से पहले यानी मार्किंग से पहले हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई थी। अब इस सिलाई को हमें खोल लेना है, इससे फिटिंग अच्छी बैठती है। और यदि इस सिलाई को हम रहने देते हैं तो फिर ये वाला जो कमर वाला भाग है, यानी यहाँ से 7 इंच पर हमने जो मार्किंग की थी, इस तरह हमें कट लगाना होता है, यानी ये भाग कट करके हटा देना होता है। लेकिन इस भाग को हटाने के बाद आप इसे और ढीला नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह से कट ना लगाते हुए जहाँ हमें फिटिंग चाहिए वो भाग और उससे आधा इंच और, बस इतनी ही मार्किंग करनी चाहिए और उतनी ही सिलाई लगानी चाहिए। बाकी के भागों में सिलाई नहीं लगानी चाहिए। बस ये यहाँ तक मैंने इसे खोल लिया है। बाही वाले भाग में इसे मैं रहने देती हूँ इतना। इसी तरह से इस भाग को भी हमें खोल लेना है, इस सिलाई को भी हमें खोल लेना है। और जब हम इसे ढीला करेंगे,
क्योंकि अभी तो ये परफेक्ट फिटिंग का है, इसलिए ये 2 सिलाई रहेगी। लेकिन जब इसे ढीला करना होता है तब इस एक सिलाई को यदि हम खोलते हैं तो फिर यहाँ से पहले एक सिलाई और लगा लेनी चाहिए ताकि 2 सिलाई रहे जब हम इस एक सिलाई को खोल लें।